जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSAT प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी PCS प्री 2023 में आए हुए CSAT के पेपर में कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 81 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 80 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 81 दिया है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, जब एक कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें जो आपके विचार हैं इसे आप संदेश में डाल रहे हैं, तो इसे कोडिंग या फिर इन कोडिंग कहा जाता है। अगर आप इन 4 विकल्पों में देखेंगे तो संकेतीकरण इसका हिंदी हो तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इसे कहते हैं इन कोडिंग या फिर कोडिंग भी नाम देते हैं। प्रश्न संख्या 82 दिया है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपको ये बताना है। देखिए, जो शंकु होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन होता है। देखिए, यहाँ पर ये है आधार का क्षेत्रफल और ये दिया हुआ है ऊंचाई। आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, नहीं बताया गया मतलब नहीं किया गया। तो अगर आप इसे 1 से 2 कर देंगे तो आयतन भी 2 ही होगा, क्योंकि भाई इसमें कोई परिवर्तन नहीं ऊंचाई में, तो इसका जो आंसर आएगा ये 100% होगा। आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 83 दिया है, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। देखिए, बात हो रही है मनोवैज्ञानिक बाधा की, तो यहाँ पर नकारात्मक चीज जो होगी वो बाधा होगी, जो नहीं होगी वो बाधा नहीं होगी। समय से पूर्व मूल्यांकन है ना, ये नकारात्मक बाधा होगा, है ना। संचार में अविश्वास, अगर अविश्वास है, कम्युनिकेशन में डिस्ट्रक्ट है तो ये बाधा बनेगा। अनवधान, ये भी बाधा बनेगा, तो विकल्प डी हो जाएगा। शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश ये बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। प्रश्न संख्या 84 पर आते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए कहा गया है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब आप देखिए, अभिकथन दिया है, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है, अगर प्रभावपूर्ण संचार करना है तो स्पष्टता अत्यंत आवश्यक होगी। दूसरा दिया है, क्योंकि एडिक्वेसी मतलब जो पर्याप्तता है एवं टाइमिंग मतलब समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो एडिक्वेसी और टाइमिंग है ये मतलब प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन में आवश्यक नहीं है। ये तो भाई गलत बात है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए क्या है, सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा, देखिए ए गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 85 दिया है, किसने कहा। अब देखिए, आपको ये बताना है कि किसने कहा था कि निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है। देखिए, कौन ये बोला था कि जो निर्णयन होता है मतलब जो डिसीजन है ये व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है, तो ये सेंट्रॉक का कथन है। तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रॉक, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 पर। यहाँ पर एक अभिकथन दिया है और एक कारण दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतःक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, यह उत्तर जीविता हेतु आवश्यक है, तो ये सर्वाइवल के लिए आवश्यक है भाई, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। आर और ये दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा। आर और ये दोनों सत्य है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, आर ए गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर गलत है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 87 दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन विषम है। देखिए, यहाँ पे दिया है टी, वी और डी, है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ये दिया है ए एक्स जेड सी और यहाँ पे जे ओ के क्यू और यहाँ पे एफ आर एस टी, है ना। ध्यान से देखिए, टी के बाद वी दिया है +2 है और बी के बाद डी +2 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी +2 है, इसमें भी +2 है। देखिए, यहाँ पर भी +2 और इसमें भी +2, लेकिन इसमें देखिए जे के बाद के दिया है +1 है, मतलब सी सबसे अलग है, यही इसका उत्तर बनेगा।
प्रश्न संख्या 88 दिया है, विकल्पों में जो अंकों का समुच्चय दिया है इसमें से आपको बताना है कि कौन 6, 36 और 63 के समान है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 को रिवर्स कर दिया गया तो 63 मिल गया। इधर देखिए 8 का स्क्वायर है 64 और 64 को रिवर्स करने पे 46 मिला है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 89 नंबर का प्रश्न, दो संख्याओं का HCF है 25 और इनका जो एलसीएम का गुणनखंड है 14 और 15 है, तो आपको बताना है संख्याओं का योग। देखिए यहाँ पे HCF में जब गुणनखंड का गुणा कराते हैं तो संख्या मिलता है, तो इसमें जो आपको नंबर निकालना है, नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं 25 गुणे 14 और 25 गुणे 15 है ना। तो इसको जब सही से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 25 गुणे 29 मिलेगा और 25 गुणे 29 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 725 इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, आपको बताना है इसमें से कौन सही होगा। चश्मा, देखिए चश्मा का संबंध किससे होगा, अगर साइकिल का संबंध यूनिसाइकिल से, साइकिल यूनिसाइकिल से संबंधित है तो चश्मा चेहरा से नहीं होगा, पैडल से नहीं होगा, शीशा जब 3 चीजों से नहीं होगा तो ये मोनोकल विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 91 दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाहों को सुलझाने का तरीका नहीं है। आपको एक ऐसे विकल्प को चुनना है जिससे अफवाह नहीं सुलझाया जा सकते हैं। समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना, देखिए तथ्य छिपाया जाएगा तो फिर भाई अफवाह का समाधान कैसे होगा, तो ये उत्तर बन सकते हैं। कारणों को कम करना, इससे तो अफवाह मतलब जब कारण कम कर देंगे तो अफवाह रुक जाएगा, है ना। तथ्य उपलब्ध कराना, इससे भी अफवाह रुक जाएगा। विश्वसनीय स्रोतों का प्रयोग करना, इससे भी अफवाह रुक जाएगा। तो अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 यहाँ पर दिया है, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक स्वतः सफलता पाने की गारंटी देता है। देखिए जो एल्गोरिथम मेथड है इससे आपको सफलता मिलेगी, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए रेलगाड़ी बिल्ली को पार करेगा, अब बिल्ली यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब रेलगाड़ी खुद को पार करेगा, तो 140 मीटर की दूरी तय करनी है ना। रेलगाड़ी का चाल कितना है 60 है और बिल्ली भी इसी दिशा में जा रहा है तो माइनस करेंगे, ये किमी प्रति घंटा में दे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, गुणे 5 और यहाँ पर ये 18 ऊपर चला जाएगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। देखिए 140 को अगर आप 5 से काट देंगे तो आपको मिलेगा 28 और गुणे यहाँ पे 18 दिया हुआ है और बटे 60 में से 18 को माइनस करना, 60 में से 18 को माइनस करेंगे तो 42 मिलेगा, है ना। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 और यहाँ पर 3 6 18, 6 दूना 12 सेकंड में बिल्ली रेलगाड़ी को पार कर देगी, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 दिए, श्याम राम का मित्र है, जो श्याम है ये राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, अब श्याम राम से पूछ रहा है कि वह कौन है। अब राम बोल रहा है कि उसका बेटा, मतलब जो मनीष है, मनीष का जो बेटा हो जाएगा, है ना, मेरे बेटे का चाचा है। देखिए ये जो लड़का है ना, ये किसके बेटे का चाचा है, ये चाचा है राम के बेटे का। इसका मतलब पता है, जो राम होगा इसका भाई होगा, है ना। यहाँ पर राम आ गया और यहाँ पे इसका बेटा आ गया, तो सीधी सी बात, ये दोनों आपस में भाई है और आपसे पूछा जा रहा है कि मनीष का राम से क्या संबंध है, तो मनीष राम का पिता हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 95 दिया दोस्तों, यदि एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी गई है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए जो बेलन का आयतन होता है ये होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है। अब यहाँ पे पाई कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया कि त्रिज्या में 25% वृद्धि कर दी गई, जो त्रिज्या पहले 4 था इसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया है ना। अब अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, है ना। 4 चौका 16 और 5 पचे 25। अब बताया जा रहा है कि इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे, तो कमी करना है तो देखिए सीधी सी बात है, 25 से आप क्या करिए, 16 से 25 हो गया तो 25 से 16 लाना है, तो यहाँ पे 16 लाना है तो आप लिखेंगे सीधा 9 की कमी करेंगे और बटे 16 गुणे 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, तो देखिए अंधा और अंधा नहीं दोनों बात है, तो इसे गुणात्मक डाटा कहते हैं, मतलब क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 दिया है, सम व्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया था एरिक बर्न ने, विकल्प बी उत्तर बनेगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते, प्रश्न संख्या 98 यहाँ पर दिया है, यदि दो बहुपद के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+1 है और यहाँ पे दिया जा रहा है, अच्छा ये एलसीएम x+1 और दूसरे कोष्टक में x² + 6x + 8 है और
HCF ये दिया है, तो उसमें से एक बहुपद ये दिया है, तो दूसरा बताइए। देखिए सीधा सा फार्मूला लगता है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF, इससे आंसर मिल जाएगा। यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब कभी भी बात करेंगे सामान्य तौर पे कैलेंडर की, तो इसमें पहला और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो इसका मतलब देखिए जो इसका जो लास्ट हो रहेगा मतलब 30 मार्च 2008 उसमें भी सोमवार रहेगा, तो अगले 31 मार्च 2008 को क्या हो जाएगा, मंगलवार है ना, 2010 में है ना, 2000 ये 8 है ना, 9 में हो जाएगा मंगलवार है ना, 10 में हो जाएगा बुधवार और 11 में हो जाएगा बृहस्पतिवार। विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 100 दिया है, निम्न कथनों का संदर्भ में सभी बालक सत्यवादी, मतलब इसको इंग्लिश से सॉल्व करते हैं। जितने भी बॉयज हैं सब क्या है, ट्रूथफुल है ना, और कमल एक बॉय, कमल को यहाँ रख लेते हैं, कमल एक बॉय है। तो देखिए बोला जा रहा है कि कमल सत्यवादी, बिल्कुल सही, क्योंकि कमल बॉय के अंदर आ रहे हैं और सभी सत्यवादी बालक होते हैं। अब जो ट्रूथफुल है ये तो बालक है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये CSAT का पेपर रहा जो 2023 में आया हुआ था। हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। दोस्तों ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।